हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए, जो 12th में होंगे ना स्टूडेंट और आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं, यानी कि संकाय उनका आर्ट्स है ना, तो उनके लिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, तो इतिहास जब खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आज स्टार्ट हो रहा है, तो हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। उसके बाद भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल के बाद क्या पढ़ेंगे, तो साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ये सभी मतलब विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैनल पर। तो आप लोग अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो आपको ये जरूरत आगे पड़ेगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब तो आप सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज की बनी होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के मुहरे जो किस चीज की बनी होती है, तो इसका पहला ऑप्शन है लोहा का, दूसरा ऑप्शन है तांबा का, तीसरा ऑप्शन है कांसा का, चौथा ऑप्शन है सेलखड़ी की। तो हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज की बनी होती है, तो ये बनी होती है सेलखड़ी की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेलखड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं स्टेटाइट। तो स्टेटाइट भी दे सकता है, अगर स्टेटाइट को हिंदी में नाम लिख करके दे सकता है। ऐसे मतलब कि मैं जब 12th में, जैसे कि मैं साइंस से था, साइंस में मेरे एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि तो उसका इंग्लिश नाम हिंदी में लिख करके दे दिया था। जैसे ये स्टेटाइट इस तरह से लिखा जाएगा ना, स्टेटाइट, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए इसका इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों को याद कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है, यही बताना है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है पंजाब में स्थित है, तीसरा है गुजरात में स्थित है, चौथा ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र में स्थित है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो यही बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कि दूसरा ऑप्शन दिया गया है ब्यास नदी के किनारे स्थित है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कि चौथा ऑप्शन दिया गया है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल किस राज्य में है, तो यह पूछेगा अगर देखिए लोथल किस राज्य में है, तो यह है कालीबंगान, सॉरी, लोथल किस राज्य में है, तो यह है गुजरात राज्य में। और कालीबंगान किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी लोथल को याद कीजिए, लोथल किस राज्य में है, तो गुजरात में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसका पहला ऑप्शन है सोना का, दूसरा ऑप्शन है चांदी के, तीसरा ऑप्शन है लोहा का, चौथा ऑप्शन दिया गया है तांबा का। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो यह था लोहा का ज्ञान नहीं था। तो इसका ऑप्शन लोहा सही उत्तर हो जाएगा, सी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नव पाषाण युग, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कांस्य युग, चौथा ऑप्शन दिया गया है लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो यह थी कांस्य युग की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी, तो पहला ऑप्शन दिया गया है व्यापार पर, दूसरा है कृषि पर, तीसरा है पशुपालन पर, चौथा ऑप्शन दिया गया है शिकार पर। तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार पर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, पहला ऑप्शन है विष्णु की, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वरुण की, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मातृ देवी की, चौथा ऑप्शन दिया गया है इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, तो यह करते थे मातृ देवी की। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो पिछले सालों में पूछा गया हो, और जो पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप ये सभी को क्वेश्चन को केवल याद कर लेंगे ना, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता है, कि शहरी सभ्यता है, कि चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भोजन संग्राहक सभ्यता है, कि तीसरा हो गया, चौथा ऑप्शन दिया गया है कबीलाई सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता जो था ना, वो शहरी सभ्यता था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसका पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दयाराम साहनी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कर्नल वर्क्स, चौथा ऑप्शन दिया गया है मैक्स मूलर। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने कौन किए थे,
तो दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे। तो 1921, तो 1921 ईस्वी में किए थे दयाराम साहनी ने। चलिए अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी, इसके खोज कब हुई थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन है? 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है इसका नगर योजना व वास्तुकला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यापार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कला, चौथा ऑप्शन दिया गया है पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह थी नगर योजना एवं वास्तुकला। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो पहला ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, दूसरा है लोकतंत्रात्मक, चौथा है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नगर पालिका, चौथा ऑप्शन दिया गया है गणतंत्रात्मक। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो प्रशासन कैसा था? तो यह था नगर पालिका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, दूसरा है प्राकृतिक कारण, तीसरा ऑप्शन दिया गया है मानवीय कारण, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपर्युक्त सभी। इसमें से मतलब कभी इसका उपर्युक्त मतलब कि कोई भी कथन सत्य नहीं हो सकता है, मतलब सभी पर अनुमान लगाया जाता है, तो इसीलिए इसको अभी सभी को सही माना जाता है कि कोई भी हो सकता है, मतलब फाइनल इसका पता नहीं चल पाया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। तो 15 नंबर में दिया गया है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो यह कहाँ दिखता है? तो यह दिखता है हड़प्पा में। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो वह हुआ था हड़प्पा का। तो ऑप्शन ए में हड़प्पा दिया गया है, तो हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। तो ऑप्शन ए में लोथल दिया गया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे कहाँ है? तो आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? इसका पहला ऑप्शन है कालीबंगन से, दूसरा है रंगपुर से, तीसरा है सुरकोटदा से, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किए थे? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है दयाराम साहनी। ये तो किए थे कहाँ का? ये हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किए थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जॉन मार्शल, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर.डी. का मतलब क्या होता है? तो आर.डी. का फुल फॉर्म होता है रखाल दास बनर्जी। आप लोग देखे भी होंगे, कहीं बुक पढ़े होंगे तो बुक में भी देखे होंगे कि जैसे कि मोहनजोदड़ो की खोज कहाँ उत्खनन किया था, तो किसने किए थे? तो रखाल दास बनर्जी या आर.डी. बनर्जी। ये शॉर्टकट नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट रखाल दास बनर्जी याद किए होंगे, लेकिन आर.डी. बनर्जी को क्लिक नहीं किए होंगे यहाँ पर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर शॉर्टकट नाम भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, दूसरा है रावी नदी, तीसरा है झेलम नदी, चौथा है चेनाब नदी। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ था? तो यही बताना है। तो यह सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में और भी क्वेश्चन है, लेकिन हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग भी बोरिंग फीलिंग करने लगेंगे, तो इसीलिए आप लोग अगला पार्ट देख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखिए जो थंबनेल होता है ना, थंबनेल का मतलब होता है कि जो वीडियो स्टार्ट करते हैं जो देख करके, तो उसी को थंबनेल बोला जाता है। तो थंबनेल पर जो 1 नंबर 2 नंबर जो गोला बना करके दिया गया है, तो वो नंबर है मतलब कि कोई सीरीज का, जैसे कि कितना नंबर ये पार्ट पढ़ाई हो रहा है। लेकिन जब देखिएगा कि जैसे हड़प्पा सभ्यता हो रहा है ना, हड़प्पा सभ्यता के बगल में जो नंबर रहेगा ना 1 2, तो ये समझिएगा ना कि हड़प्पा सभ्यता में ये एक पहला पार्ट है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में दूसरा पार्ट है, इस तरह समझिएगा। और जो 1 2 3 गोला बना कर रहेगा साइड में, मतलब बीच में कहीं रहेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा ना कि ये दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है इतिहास का, तीसरा नंबर ये लेसन है इतिहास का, फिर चौथा नंबर है, इस तरह समझिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।